सबको पता है एंटी इनकम्बेंसी है और भाई इतने साल शासन कर लिया है, होनी भी लाजमी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नीतीश के पास अभी भी रिवाइवल का, बाउंस बैक करने का मौका है या इस बार डन एंड डस्टेड हो गया है? देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर 48% एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब 52% प्रो इनकम्बेंसी है। तो प्रो इनकम, एक बात जो अभी कही गई वो बात बिल्कुल सच है कि आप एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से कैंपेन नैरेटिव में फ्लोट कर पाते हैं। बट दूसरी बात ये भी है कि प्रो इनकम्बेंसी है तो आप उसको, आप जो अपने जो वोट ब्लॉक्स हैं, आप उनको कैसे पकड़ के रख पाते हैं। इस बार अभी हम आने के पहले चर्चा कर रहे थे तो यही था कि बिहार चुनाव में ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ हो रहा है। वो ये भी एक प्रो इनकम्बेंसी का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है, कुछ न ऐसा दिखना कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग वॉर रूम में काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सुसुप्तावस्था में जितना ज़्यादा चीज़ें चले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब सागर में हिलोरें ज़्यादा होती हैं तो उस सिचुएशन में एंटी इनकम्बेंसी वॉइसेस हैं, उनको बल ज़्यादा मिलता है। तो ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये सीट दर सीट का चुनाव होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। और जिस तरीके से बिहार का नैरेटिव आज नेशनल लेवल पर जो डिस्कस हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे विस्तार से चर्चा होने की भी ज़रूरत है। और संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या आरजेडी हो, ट्रेडिशनल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो इन पे बहुत लंबी चर्चाएं की जा सकती हैं। तो देवेंद्र, इसी बात को आगे ले जाएं, एंटी इनकम्बेंसी है, डेटा में भी नजर आ रही है और वो सबको समझ में भी आ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समझ नहीं आ रही, पार्टी को नहीं दिख रही होगी, फिर भी वो नीतीश के चेहरे और नीतीश को साथ लेकर ही चल रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार एसेट हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। इसमें बीजेपी का एकदम से ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार एसेट हैं। और मुझे लगता है कि ग्राउंड पे अगर आप बात कीजिए तो समझ में आता है कि जो मौजूदा विकल्प हैं एनडीए गठबंधन के पास, उनमें उनसे बेहतर चेहरा नहीं है। तो जाना तो आपको उनके साथ ही है, उनके साथ ही फायदा होगा। चुनौतियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सीट वाइज ही इलेक्शन होगा, एक क्रॉस द स्टेट कोई एक इशू हो, कोई एक लहर हो, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि चुनाव इतना ओपन है कि बिहार जैसे स्टेट की अगर बात करें तो एक राजनीतिक बयान पूरे चुनाव की हवा निकाल सकता है। जैसे 2015 का चुनाव याद होगा कि संघ प्रमुख का एक बयान आरक्षण को लेके और पूरे चुनाव की फिजा बदल गई थी। तो वो तो एकदम से ओपन रहेगा, लेकिन ये एक टफ इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं।